And like I've said many times, there are two types of fear of God. और जैसे मैंने कई बार कहा है, दो प्रकार के परमेश्वर के भय है। One is the fear that God may hurt me. एक भय ये है कि परमेश्वर शायद मुझे चोट पहुंचाएगा, And the other is the fear that I may hurt God. और दूसरा भय ये है कि कहीं मैं परमेश्वर को चोट ना पहुंचाऊं। Which do you have? आपके अंदर कौन सा भय है? Do you have the fear that God may hurt you in some way? क्या आपके अंदर एक ऐसा भय है कि परमेश्वर किसी न किसी तरीके से आपको चोट पहुंचाएगा, Punish you, आपको दंड देगा, harm you, आपको चोट पहुंचाएगा, mess up something in your life? आपके जीवन में कोई चीज़ बिगाड़ देगा? We must never have that fear. हमारे अंदर ऐसा भय कभी नहीं होना चाहिए। But do you have the fear that you may hurt God पर क्या आपके अंदर ये भय है कि आप परमेश्वर को चोट पहुंचाओगे by something you do? आप जो करते हो उसके द्वारा, By the way you speak to someone? जिस प्रकार से आप किसी से बात करते हो, By the thoughts you allow yourself to be thinking? जो विचार आप अपने आप को करने देते हो, जो विचार आप अपने मन में आने देते हो, That should be your prayer. Lord, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। I want a fear that I may hurt you in some way. प्रभु, मैं डरना चाहता हूँ कि कहीं किसी तरीके से मैं आपको चोट ना पहुँचाऊँ। I don't want to. मैं आपको चोट नहीं पहुँचाना चाहता। Think if you had a child, most of us have got children. सोच कर देखिए, अगर आपकी कोई संतान होती है, हम में से अधिकतर लोग हैं जिनके बच्चे हैं। Can you imagine the delight you'll have if a child has only one fear? क्या आप सोच कर देख सकते हो आपके दिल में कितना आनंद होगा अगर आपके बच्चे को बस एक डर है तो? I don't want to hurt my parents. और वो बच्चे का भय ये है कि मैं अपने माता पिता को चोट नहीं पहुंचाना चाहता Anyway. किसी भी तरीके से। After all that they have done for me, जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है उसके बाद I don't want to hurt them. मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। What joy such a child will bring to your heart. फिर एक ऐसा बालक क्या ही आनंद लाए, एक ऐसा बच्चा क्या ही आनंद लाएगा आपके हृदय के लिए, Rather than a child who says, oh, if I do this, my dad will hurt me. इसके बजाय कि कोई बच्चा ये कहे कि अगर मैं ये कर दूं तो कहीं मेरा पिता मुझे चोट ना Punish पहुंचाए, me. मुझे दंड ना दे। You don't want a child who lives like that. आप एक ऐसा बच्चा नहीं चाहते जो इस प्रकार से जीता हो। I'll tell you, God also doesn't want a child who is afraid, oh, if I do this, God will punish me. और मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर भी एक ऐसे संतान नहीं चाहता जो ये सोचे अगर मैं ये करूँ तो परमेश्वर मुझे दंड देगा। He wants you to have the right type of fear, the वो चाहता है कि आपके अंदर सही प्रकार का भय हो, fear of the Lord. प्रभु का भय, परमेश्वर का भय। I fear that I might hurt him. मुझे ये भय है कि कहीं मैं उसे चोट ना पहुंचाऊं। Or fear can also be translated as reverence for God. और भय को ही एक और उसका भाषांतर, उसका अनुवाद इस प्रकार से किया जा सकता है कि परमेश्वर के लिए एक आदर, एक सम्मान। I believe what's lacking in the world today is reverence for God. मैं विश्वास करता हूँ कि आज संसार में जिस चीज की कमी है वो है परमेश्वर के प्रति सम्मान या आदर। There's such a casual attitude even Christians have. एक बहुत ही सहजता का एक रवैया है जो मसीहों के भी अंदर है। When I see so many big so-called mega churches, जब मैं आज की बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएं जिनको मेगा चर्च कहा जाता है, ऐसी कलीसियाओं को जब मैं देखता हूँ, the way they think that singing so many what they call praise and worship, और वो सोचते हैं कि जिन गीतों को वो गाते हैं, जिनको वो खुद स्तुति आराधना का नाम देते हैं, up on the stage, and most of that is just to get honor from people. और स्टेज पर जो वो गीत गाते हैं उसमें अधिकतर चीजें इसलिए हैं ताकि वो लोगों से आदर प्राप्त कर सके। How well I'm conducting this music, or मैं कितने अच्छे तरीके से संगीत को बजाता हूँ, so much of all that. और ऐसी सारी चीजें उनके दिमाग में, And they imagine that they're worshiping God. They're और वो कल्पना करते हैं कि वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। not. वे आराधना नहीं कर रहे उसकी, They're seeking honor for themselves. वे अपने आप के लिए आदर को खोज रहे हैं। They are seeking honor for their church, वे अपने कलीसिया के लिए आदर को खोज रहे हैं। to put on a spectacular show एक बहुत बड़ा शो मानो प्रस्तुत करना वो चाहते हैं लोगों के सामने। up there on the stage, एक प्रदर्शन करना चाहते हैं उस स्टेज के ऊपर, so that people will be attracted to that
ताकि लोग उनके कलीसिया के प्रति खींचे चले आए या आकर्षित हो जाए, not attracted to God. ये नहीं कि वे परमेश्वर के प्रति आकर्षित हो जाए। A true servant of God, whether he's a song leader or a preacher, परमेश्वर का एक सच्चा सेवक, चाहे वो गीतों को गाने वाला हो या प्रचारक हो, will long that people will not see him, वो हमेशा यही कोशिश करेगा, यही उसकी चाहत होगी कि लोग उसे ना देखें, but will see the Lord. पर लोग प्रभु को देखें। He wishes that he could disappear वो यही चाहत रखेगा कि वो गायब हो जाए, so that people's attention will be turned towards Jesus. ताकि लोगों का ध्यान यीशु मसीह की ओर मुड़ जाए। Like John the Baptist said, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, he must increase and I must decrease. A man वो बढ़े और मैं घटूं। who really fears God, एक व्यक्ति जो वाकई परमेश्वर का भय मानता है, his greatest longing will be to decrease and decrease and decrease and decrease in the eyes of others, उसकी सबसे बड़ी लालसा ये होगी कि दूसरों के आंखों में वो छोटा और छोटा और घटता और घटता और घटता और घटता जाए, so that Christ will be exalted. ताकि मसीह ऊंचा हो जाए। I'll tell you this, my dear brothers and sisters, if you want God to fulfill his purpose through your life, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपकी ये चाहत है कि परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन के द्वारा पूरा करे, तो seek to become smaller आप ये खोज करें, ये कोशिश करें कि आप ज़्यादा छोटे बन जाएं in the eyes of men. मनुष्यों के आंखों में, मनुष्यों के नज़रों में। Lord, make me small in the eyes of men so that they will see you and प्रभु मुझे मनुष्यों की नज़रों में छोटा बना, ताकि वो तुझे देखें exalt you. और तुझे ऊंचा This उठाए। is reverence for God, because in यही है परमेश्वर के प्रति सम्मान या आदर, heaven, you know, everybody's worshiping God. क्योंकि स्वर्ग में हर कोई परमेश्वर की आराधना करता है। No angel, not even Michael the archangel, wants to draw any attention to himself. कोई भी स्वर्गदूत, यहाँ तक कि जो एक बड़ा स्वर्गदूत मिखाएल है, वो भी अपने आप के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, Even though he's so gifted. इसके बावजूद कि उसके पास इतने वरदान है। Those angels have such supernatural gifts. वो जो स्वर्गदूत है उनके पास ऐसे अलौकिक वरदान है, They never want to draw attention to themselves. पर वे कभी भी अपने आप के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते। Fear that, dear brothers and sisters. इसका भय आपके अंदर होना चाहिए। Fear मेरे प्रिय भाई और बहनों, इससे डरे trying to draw attention to yourself कि आप अपने और अपने आप के प्रति ध्यान आकर्षित करते हो, for your humility. आपकी नम्रता के लिए। Imagine seeking honor for being known as a humble person. सोच कर देखिए कि एक नम्र व्यक्ति के तौर पर जाने जाए, इस कारणवश आप आदर खोजते हो। Can you think of anything more proud than that? क्या आप इससे ज्यादा घमंड की कोई बात सोच भी सकते हो? When you try to seek honor to be known as a humble person or a humble brother or a humble sister, garbage. जब आप इस प्रकार के आदर को खोजते हो कि लोग आपको जाने कि ये एक नम्र भाई, एक नम्र बहन, एक नम्र व्यक्ति है, ये बिल्कुल कचरा है। No angel in heaven is trying to show off how humble they are. स्वर्ग का कोई भी स्वर्गदूत ये दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहा कि वो कितना नम्र है। It's always pointing towards the Lord. हमेशा वे परमेश्वर की ओर दिखाते हैं, परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। Reverence for God means I want to disappear in the eyes of men. परमेश्वर के लिए सम्मान या आदर होने का मतलब है मैं लोगों की आंखों से गायब होना चाहता हूँ। Unfortunately, those of us who sit in the stand or sit in the pulpit, we are seen by people, but if your longing is to be seen by people, there's something wrong with you. दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग जो सामने पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करते हैं, हम लोगों के द्वारा देखे जाते हैं, पर अगर आपके अंदर ये चाहत है कि लोग आपको देखें, तो We must want to disappear more and more. So वो गलत है। हमारे अंदर ये चाहत होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुप्त हो जाए, गायब हो जाए, all attention will be focused on the Lord. ताकि पूरा ध्यान जो है वो प्रभु की ओर लगा रहे। Reverence for God परमेश्वर के लिए एक आदर, एक सम्मान is the beginning of wisdom, the वही बुद्धि का आरंभ है। ABC of wisdom. बुद्धि का ABC या अ आ ई वो है। It's like when children go to school, जैसे जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, the teachers will tell them, there's nothing you can learn in the school if you don't learn the ABC first. वो शिक्षक उन्हें बताते होंगे कि इस स्कूल में आप कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकते जब तक कि आप पहले ABC ना सीख ले। You have to learn the ABC. If you haven't learned the alphabet, सबसे पहले आपको ABC सीखना ही होगा। अगर आप ABC नहीं सीखते, अ आ ई ई नहीं सीखते, तो
You're not going to learn anything in the first grade or second grade or all the way to college. फिर ना ही आप पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, कॉलेज तक कुछ नहीं सीखोगे। Everything is dependent on learning the ABC in the kindergarten. हर वो चीज इस पर निर्भर है कि आप अपने बालवाड़ी में अ आ इ ई सीख लो। Otherwise, you won't learn anything. I mean, we understand that when it comes to school. नहीं तो आप कुछ नहीं सीखोगे। अब हम इस बात को समझते हैं स्कूल के मामले में। You can't learn science, geography, history, nothing आप ना ही विज्ञान, ना ही भूगोल, ना ही इतिहास, कोई भी चीज नहीं सीख सकते if you don't learn the ABC. जब तक आप अ आ इ ई न सीख जाओ। Now, do you believe that reverence for God, the fear of the Lord, is the ABC of wisdom? क्या आप ये विश्वास करते हो परमेश्वर के लिए सम्मान, परमेश्वर के लिए आदर, परमेश्वर का भय ये बुद्धि का ABCD है या अ आ इ ई है? That's the meaning of the beginning of wisdom. यही मतलब है बुद्धि का आरंभ होने का। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, learn it. उसे सीख Because I'll जाइए। tell you this. क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, I have met very few Christians who have really learned the ABC of wisdom. मैं बहुत ही कम मसीहों से मिला हूँ जो वाकई में बुद्धि के ABC या अ आ इ ई को सीख गए हैं, Who want to be hidden so that Christ may be glorified. जो इस प्रकार छिपे हुए होना चाहते हैं ताकि मसीह को महिमा मिले, Who want to go down that Christ may go up. जो नीचे जाना चाहते हैं ताकि मसीह और ऊंचा हो जाए, Who want to become small that Christ may be exalted. जो छोटा बन जाना चाहते हैं ताकि मसीह को महिमा मिले, And who will deeply repent before God if they ever said anything or done anything जो बिल्कुल गहराई से मन फिराएंगे परमेश्वर के सामने अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा कहा to exalt themselves. जिसके द्वारा वो खुद को ऊंचा उठाना चाहते थे, Who will fall on their face before God and say, Lord, have mercy on us. जो परमेश्वर के सामने अपने मुंह के बल गिर पड़ेंगे और कहेंगे प्रभु हम पर दया कर। Boy, there I did something to exalt myself. वहां मैंने ऐसा कुछ किया अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, There I thought too highly of myself. वहां मैंने अपने आप को बहुत बड़ा समझा, बहुत महान समझा। Please have mercy on me. कृपया मुझ पर दया करे प्रभु। Think often of heaven. अधिकतर समय स्वर्ग के बारे में सोचे। One of my favorite meditations is heaven. मेरा सबसे पसंदीदा विचार करना या मनन करने में से एक विषय है स्वर्ग। How will it be like in heaven? स्वर्ग में कैसा होगा? You heard me say that, no, that how we look around for the great so-called great men of God and there's hardly anybody there. आपने मुझे पहले भी ये कहते हुए सुना है कि हम वहाँ परमेश्वर के महान लोगों को खोजेंगे और हमें वहाँ शायद कोई नहीं मिलेगा, Because all eyes are focused on Jesus. क्योंकि सारी की सारी आंखें तो यीशु मसीह की ओर लगी होंगी। Here on earth we want people to notice us, observe us and all that. In heaven, यहाँ इस पृथ्वी पर हम चाहते हैं लोग हमें देखें, लोग हमें निहारे। if you really want the spirit of heaven in you, seek to point to Jesus. पर स्वर्ग में अगर आप वाकई चाहते हो कि स्वर्ग का आत्मा आपके अंदर आ जाए तो आप यही कोशिश करें कि आप यीशु मसीह की ओर इशारा करें, अपनी ओर नहीं, And to be focused on him. Say, Lord, और अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर I लगाए pray that people will not see me. और प्रार्थना और कहिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग मेरी ओर ना देखें, I pray that people will not think highly of me. कि लोग मेरे विषय में ज्यादा ना सोचें, They'll always look at you and let my life be like something pointing to you. और वो मेरे विषय में ज्यादा नहीं बल्कि तेरे विषय में सोचे और मेरा जीवन कुछ ऐसा हो जो निरंतर तेरी ओर इशारा करते हो, तेरी ओर संकेत करता हो। प्रभु Help me, Lord. मेरी सहायता कर प्रभु। By humility and reverence for God नम्रता और परमेश्वर के प्रति आदर या भय के द्वारा comes true spiritual riches, वाकई जो सच्चा धन है, सच्चा जो आत्मिक धन है, true spiritual honor from God, सच्चा परमेश्वर के प्रति आदर या सम्मान प्राप्त करना है, and spiritual life. और आत्मिक जीवन। Amen. आमीन।